हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पटवा एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिसिन इन वेंस। तो दोस्तों, आज मैं आपको इस चैनल पे बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ देने वाला हूं। दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा कि नीट 2025 की प्रिपरेशन कराई जाती है 1.5 लाख में, बड़े बड़े शहरों में जैसे कि कोटा हुआ, दिल्ली हुआ, बनारस हुआ। बहुत ज़्यादा पैसा, हेफ्टी अमाउंट ऑफ डिमांड करते हैं ये लोग, बहुत ज़्यादा पैसा डिमांड करते हैं। तो और मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि काफ़ी महंगी ही पढ़ाई होती है, ऐसी बात नहीं। बहुत सारे ऑफलाइन कोर्सेज़ भी हैं, ऑनलाइन कोर्सेज़ भी हैं जो काफ़ी रीज़नेबल प्राइस पे आते हैं। जैसे कि हमारा पीडब्ल्यू का यकीन, पीडब्ल्यू का एक बहुत ही फेमस बैच है यकीन, वो केवल अप्रॉक्स 5000 में आ जाता है। पर ना, मैं यहाँ पे कॉस्ट की बात ही नहीं करने आया हूँ दोस्तों। मैं मेनली उन लोगों की बात कर रहा हूँ कि जो कोचिंग्स में पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी उनके पास ना कुछ डाउट रह जाता है, जैसे कि, और वो बात नहीं कर पाते, अपने टीचर से पूछ नहीं पाते। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बोल ही नहीं पाते अपनी प्रॉब्लम्स को बच्चों से। तो आप लोग यहाँ पे पूरा फ्री हो, कमेंट में लिखो जो आपको नहीं समझ में आ रहा, उसके हर एक कमेंट में पूछा गया हर एक सवाल का यहाँ पे आपको जवाब मिलेगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको डायरेक्ट टीचर से पूछना ही नहीं पड़ रहा है। मतलब आप लिख दिए, आप अननोन नाम से बना के अपनी आईडी से लिख दे, मुझे क्या पता है, लेकिन मैं बता रहा हूँ दोस्तों, आपके हर एक सवाल का जवाब यहाँ पे मिलेगा। और केवल ये नहीं है कि बस बच्चे डाउट नहीं पूछ पाते। कई बार क्या होता है ना कि जैसे कि हम लोग छोटे शहर से होते हैं, और छोटे शहर के बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि वेट, जो बच्चे छोटे शहर से होते हैं उनकी सबसे बड़ी यही प्रॉब्लम होती है ना कि उनका बेसिक्स स्ट्रांग नहीं होता है। बेसिक स्ट्रांग नहीं होता है, तो जब वो बड़े बड़े कोचिंग्स इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो उनको ना सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है ना कि उनको वो कैच नहीं कर पाते, उस लेवल को मीट नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, मैं उन सब का सॉल्यूशन लेके आया हूँ आपके पास। मैं एक एक चैप्टर को बेसिक से पढ़ाऊंगा, एक एक चैप्टर। मुझे पता है वहाँ पे भी आप किसी भी कोचिंग में जाओगे ना, आपको भी वो यही बोलेंगे कि यार मैं आपको एकदम जीरो टू हीरो बनाऊंगा, बट ऐसा कोई करता नहीं है। और जैसे कि कुछ बड़ी बड़ी कोचिंग है, मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का, जैसे कि मतलब सारी ही बड़ी बड़ी, जैसे आप लोगों ने नाम सुन रखा होगा कि आकाश इंस्टीट्यूट है, एलन करियर इंस्टीट्यूट है, मोशन है, पीडब्ल्यू है। ये पीडब्ल्यू की तो बात मैं नहीं कर रहा, लेकिन अधिकतर ये जो ऑफलाइन इंस्टीट्यूट है ना, यहाँ पे ना वादे बड़े बड़े किया जाता है कि यार मैं आपको एकदम मतलब हर चीज़ आपके लिए अवेलेबल रहेंगी। लेकिन एग्जैक्टली क्या होता है ये तो हमको पता ही है, सबको पता है। जो बच्चे ऑफलाइन जाते हैं उन सबको पता है। और मुझे क्यों ये सब पता है, क्योंकि देखो यार, मैं भी एक एस्पिरेंट रह चुका हूँ, तो मैं जानता हूँ कि जो नीट एस्पिरेंट्स होते हैं उनकी दिक्कत क्या है, उनकी प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि मैं भी उस प्रॉब्लम से फेस कर चुका हूँ। देखो यार, मेरे साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हुआ था, जब मैं बहुत ही छोटे शहर मऊ से बिलोंग करता हूँ। जब मैं अपनी प्रिपरेशन शुरू करने कोटा गया था, मैं कोटा से पढ़ाई किया हूँ, वहाँ के सबसे मतलब वन ऑफ द बिगेस्ट इंस्टीट्यूट से मैं पढ़ा हूँ। तो जब मैं वहाँ गया कोटा में पढ़ाई करने, तो यार मुझे ना सबसे बड़ी दिक्कत आई ना कि वो लोग जिस लेवल पे पढ़ाते थे ना, उस लेवल को मैं मैच नहीं कर पा रहा था। मेरा 1 साल पूरा इसी में पूरा चला गया कि मैं मतलब उन लोग की बातों को समझ पाऊँ। समझ रहे हो आप? तो मतलब, और मैं ना कई बार क्या होता है, मैं डरता था बहुत टीचर से, तो मैं बोल भी नहीं पाता कि सर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। और कुछ टीचर ऐसे भी होते थे, यार ये तो बेसिक्स में है, ये तो आपने क्लास 11th में पढ़ रखा होगा, ये क्लास 12th में पढ़ रखा होगा। तो ये बात कि आपने क्लास 11th में पढ़ रखा होगा, 12th में पढ़ रखा होगा, यार ये हम लोग के लिए बहुत डीमोटिवेटिंग होता है कि हम लोग फिर ना बहुत मतलब परेशान हो जाते हैं, यार करे तो करे क्या। इसीलिए दोस्तों, इन सभी प्रॉब्लम का आपका एक सॉल्यूशन आया है इस चैनल पे। हम लोग इस चैनल पे मेडिसिन इन वेन्स पे हम लोग केवल और केवल बेसिक्स पे फोकस करेंगे, और केवल बेसिक्स पे नहीं, बेसिक्स पे फोकस करेंगे यहाँ तक आपके एडवांस लेवल तक। एडवांस इज नॉट इन द सेंस लाइक वी आर टीचिंग अबाउट ट्रू मीन्स ऑफ बायोलॉजी, नो, वी आर नॉट डूइंग दिस। वी आर कंप्लीटली फोकस्ड ऑन एनसीईआरटी, क्लास 11th की, क्लास 12th की एनसीईआरटी। वी आर नॉट गोइंग आउट ऑफ दैट बिकॉज क्योंकि हम सबको पता है एनसीईआरटी की लाइन्स ही उठ के आती हैं। इस बारी तो जैसा कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इस बारी क्या हुआ था, रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी वाला क्वेश्चन आया था। उसको अधिकतर बच्चे, तो मतलब मुझे पता है अधिकतर बच्चे उसको किए ही नहीं होंगे। क्यों, मैं बताता हूँ वो दिया कहाँ पर है, एनसीईआरटी की। आई होप आप सब लोगों ने अब बुक लेके बैठे होंगे, नहीं भी लेके बैठे हो तो वीडियो को पॉज करो, जाओ बुक लेके आओ, और मैं दिखाता हूँ कौन सा क्वेश्चन कहाँ से पूछा है। सारा ही नहीं, मैं बस इंपॉर्टेंट जैसे यूनिट 8 कह रहा हूँ, चैप्टर 8 के पहले एक यूनिट दिया हुआ है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में। देखो, रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी, आप सबको आई होप क्लियरली दिख रहा होगा। रिडक्शनिस्ट बायोलॉजिस्ट क्या होता है? अ फिजिको केमिकल अप्रोच
टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी। ये क्वेश्चन आ रखा है नीट 2025 में, ठीक है दोस्तों। और एक और क्वेश्चन आ रखा है प्रोफेसर रामदेव मिश्र का, वो भी एनसीईआरटी के थियरी पार्ट में नहीं दिया है, वो भी मैं दिखाता हूँ आपको। प्रोफेसर रामदेव मिश्र, शायद प्रोफेसर रामदेव मिश्र, हाँ वो तो इकोलॉजी वाले में है। मेरे पास क्लास 12 की एनसीईआरटी फ़िलहाल नहीं है, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा, अगले वीडियो में बनाऊंगा तो मैं ज़रूर दिखा दूंगा। रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी वाला हुआ, ये तो एकदम मतलब मैं आपको बताना चाहूँगा मैं कहाँ कहाँ से क्वेश्चन, मैं मतलब ना एनसीईआरटी की एक एक लाइन, यहाँ तक वो जो मैं दिखाया ना रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी, जब भी कोई यूनिट शुरू होता है तो उसके पहले एक पैराग्राफ दिया होता है। अधिकतर टीचर, अधिकतर क्या मैं बोल सकता हूँ 99% जो टीचर होते हैं ना उसको कवर ही नहीं कराते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देके आपको अपनी बात को क्लेरिफाई कर सकता हूँ। जैसे कि बहुत सारे बच्चे होंगे ना, अभी मैं क्वेश्चन पूछ दूँ कि कैथरीन ईसाऊ का मतलब जो उनका बेस्ट, जो ओपस मैग्नस सॉरी टू से, मतलब जो उनका बेस्ट वर्क था ना, किस बुक में लिखा गया, अधिकतर लोग को पता ही नहीं होगा। और एनसीईआरटी उसको एक पैराग्राफ में करके एकदम अच्छे से बनाया है, ठीक है। तो उनको हम लोग वेबस्टर्स कहते हैं, वेबस्टर्स ऑफ सॉरी इसको मैं काट दूंगा। मैं क्या बताना चाहता हूँ, मतलब जो कैथरीन ईसाऊ हैं वो मतलब यूक्रेन से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और उन्होंने अपनी पढ़ाई रशिया में की है, पर अधिकतर लोग के इसके बारे में पता ही नहीं है। और इट माइट बी पॉसिबल वो नीट 2026 में पूछ ले। तो दोस्तों हम सबको इन सब चीज़ से एकदम रेडी रहना पड़ेगा। हम लोग क्या करेंगे, देखो यार एक चीज़ में अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा ना कि सर आप ऐसा क्या कर दोगे कि हमारा मन लगने लगे पढ़ाने में, और ऐसा वो क्या चीज़ है जो हमें उन कोचिंग्स में नहीं मिलेगा। देखो यार मैं ये तो नहीं कर रहा हूँ कि उन टीचर से मैं बहुत सुपीरियर हूँ ना, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। वो अपनी जगह बहुत बेस्ट हैं, मतलब मैं खुद पढ़ा हूँ यार उन लोग से, तो मैं किसी को बुरा नहीं कह सकता, और वो बुरे हैं भी नहीं, ठीक है। मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ कि अधिकतर बच्चों का जो बेसिक्स वीक हो रहा है, मैं उसको मतलब स्ट्रॉन्ग करने में आप सबकी हेल्प करना चाहता हूँ। और मैं उन चैप्टर्स को मैं वो भी चीज़ ध्यान देने वाला हूँ, जैसे कि एक्सरसाइज, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज को रिलेटेड कोई नहीं। जैसे कि आपको मैं एक वर्ड बताता हूँ, डी नोवो। अधिकतर बच्चों को तुम खोज ही नहीं पाओगे, ये क्लास 11th की बायोलॉजी में वर्ड लिखा है डी नोवो, तुम्हें नहीं पता होगा कि डी नोवो क्या होता है। डी नोवो का मतलब होता है अपने आप, जो हम लोग का पहला सेल हुआ था, जो फर्स्ट, हम लोग का नहीं, जो अर्थ पे पहला सेल कैसे आया था, वो डी नोवो आया था, मतलब अपने आप बना था। ये बहुत बच्चों को नहीं पता होगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ मैं जो है ना एनसीईआरटी में मैं दिखा भी देता हूँ, मैं हवा में नहीं बोल रहा हूँ, आप लोग को मैं दिखा देता हूँ चैप्टर 8 में। अब आप लोग को लग रहा होगा सर, लग रहा है केवल आप चैप्टर 8 ही ढंग से पढ़े, नहीं भाई, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, वेट अ मिनट। डी नोवो मैं कहाँ पढ़ रखा हूँ, हाँ देखो ये लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ठीक है। ये सारा आप लोग पढ़ लेना, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ जो टर्म की, जिस टर्म की मैं बात कर रहा हूँ। देखो, सेल्स आर फॉर्म्ड डी नोवो फ्रॉम ए बायोटिक मटेरियल। ये जो वर्ड है डी नोवो, अधिकतर बच्चे तो अभी तक देखे ही नहीं होंगे कि यार ये भी कोई वर्ड है डी नोवो। इसी तरह बहुत सारे ऐसे वर्ड है जो अभी आपको नहीं पता है, और इट माइट बी पॉसिबल क्या उसी वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन नीट 2026 में बना दे। तो मैं आप लोग को यही बताना चाहता हूँ कि मैं वो उन सभी एनसीईआरटी की हर एक लाइन, मेरा हर एक लाइन कहने का मतलब है पूरा पैराग्राफ कंप्लीट होगा, उसकी समरी कंप्लीट होगा। समरी बहुत बच्चे नहीं पढ़ते हैं, पैराग्राफ, समरी, और उसका वो जो जब यूनिट शुरू होता है तो उसका एक पैराग्राफ दिया रहता है, वो मतलब एनसीईआरटी की एक एक लाइन को हम लोग एकदम अच्छे से आपको टेस्ट पे कराने वाले हैं। और हमारा नोट्स हम लोग ऐसे ऑनलाइन नहीं प्रोवाइड करेंगे। ये मुझे लगता है सबसे ज़्यादा वेस्ट ऑफ टाइम होता है यार, क्योंकि मेरे हिसाब से ना अगर अपने एक साल अपना डेडिकेटिवली मतलब डेडिकेट किया है नीट 2026 के लिए, तो मेरे हिसाब से ना यार आपको मतलब प्रॉपर नोट्स बनाना चाहिए और नोट्स को फॉलो करना चाहिए यार। क्योंकि क्या होता है ना, कई बार हम लोग कई चीज़ें क्या होती है ना, जो अगर हम लोग लिखे होते हैं ना और वो क्वेश्चन आया होता है तो तुरंत हमारे दिमाग में क्लिक करता है, अच्छा हाँ ये तो इसका ही होगा। मेरे साथ ऐसा बहुत क्वेश्चन हुआ है। और पता है दोस्तों सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, जब भी हम लोग बड़े बड़े कोचिंग्स में जाते हैं ना, तो हम लोग के दिमाग में एक चीज़ भर दिया जाता है कि यार बायोलॉजी तो बहुत ईजी है, मतलब आपको बायोलॉजी, और कई टीचर तो ऐसे डायरेक्ट बोल देते हैं बायोलॉजी तो तुम मेरे पे छोड़ दो। भाई एक मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, जो अगर टीचर पे छोड़ दिया ना कोई भी अपना सब्जेक्ट या कोई भी चैप्टर, उससे उसका मतलब वो चैप्टर उसका ख़राब ही होने वाला है, वो सब्जेक्ट ही ख़राब हो जाएगा उसका।
देखो नीट में वही बच्चा सेलेक्ट होगा जो खुद से मेहनत करेगा। टीचर का रोल केवल 50% होता है। मैं आज भी मानता हूँ टीचर